अस्सलाम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैंने पिछले वीडियोस में क्वेश्चन 9 तक एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज का मैंने सारा करवा दिया था। ठीक है, आप मेरे यूट्यूब चैनल से जाके देख सकते हैं। आज मैं क्वेश्चन 10 करवाऊंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन 10 हमारे पास है फॉर Z1 इज इक्वल टू -3 + 2 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 1 - 3 आयोटा, वेरीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, इसके हमारे पास 5 पार्ट्स हैं, नहीं सॉरी 6 पार्ट्स है। ठीक है, तो ये सारे मैं आप लोगों को करवाऊंगी। ठीक है, तो पहला पार्ट हमारे पास है Z1 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -Z1 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -Z2 कॉन्जुगेट डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो हमने ये सारा फाइंड करना है। ठीक है, एक एक करके पहले ये फिर ये ठीक है, तो हमने इन सारों को फाइंड करना है और हम ये बताना है कि ये सारे इक्वल है। ठीक है, और वैल्यू हमने Z1 Z2 की ये ऊपर गिवन जो दी हुई है क्वेश्चन में हमने वो लेनी है। ठीक है, तो Z1 हमारे पास है, पहले हम ये वाला पार्ट लेते हैं। ठीक है, पहले एक पार्ट लेते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो ये पहला पार्ट हमने लिया और हमने इधर हमारे पास Z1 मांगा हुआ। ठीक है, तो मैंने Z1 की वैल्यू डाल दी। अब ये इसका कंजुगेट नहीं, सॉरी गलती से बोल दिया, इसका मॉड है। ठीक है, तो मैंने इसका मॉड ले लिया, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट का स्क्वायर लिया 9 आ गया, रियल पार्ट का 9 आ गया, इमेजिनरी पार्ट का 4 आ गया। इन दोनों को आप ऐड कर ले 13 आता है। ठीक है, ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो √13 हम ऐसे ही लिख देते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं। आगे हमारे पास दूसरा पार्ट जो था इसका वो था -Z1 मॉड। ठीक है, मैंने इधर लिया माइनस और बाकी Z1 की वैल्यू डाल दी। ठीक है, और मॉड ले लिया। ठीक है, अब ये हम बाहर साइन माइनस का होना तो अंदर सारे साइन चेंज हो जाते हैं। इधर माइनस था, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस था, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, मॉड लिया मैंने, अंडर रूट डाल दिया, रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर 9 इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 4 और आगे हमारे पास √13 में ऐसे ही आ गया। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, हम यहाँ पे हमारे पास √13 आ गया। ठीक है, ये सॉरी, तो इधर इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। ठीक है, अब थर्ड पार्ट हमारे पास था Z1 का कंजुगेट। अब मैंने Z1 का कंजुगेट लिया, इधर प्लस है, इसकी जगह मैंने माइनस कर दिया। अब इन दोनों का रियल पार्ट का स्क्वायर मैंने मॉड ले लिया। ठीक है, रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इधर भी 9 आ गया और ये इधर 4 आ गया। इन दोनों को ऐड किया, हमारे पास 13 अंडर रूट आ गया। ठीक है, √13 आ गया, ये हमारे पास इक्वेशन 3 हो गई। इक्वेशन पार्ट 4 हमारे पास था -Z2 कंजुगेट। ठीक है, इधर मैंने 1 नहीं सॉरी, ये मैंने क्वेश्चन में गलत लिखा होगा, ये Z1। ठीक है, -Z1 कंजुगेट मैंने माइनस लिया, बाहर अंदर Z1 का कंजुगेट ले लिया, बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज होंगे, ये माइनस था, ये प्लस हो गया, माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। 3 का स्क्वायर लिया, 2 का स्क्वायर लिया, 9 और 4 आगे जाके सॉल्व किया तो √13। ये यहाँ पास 4 इक्वेशंस बन गई। ठीक है, अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये चारों हमारे पास इक्वल है, क्योंकि देखिए इधर भी हमारे पास हमारे पास √13 आया था, इधर भी √13 आया, इधर भी। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 ये सारा हमारे पास प्रूफ हो जाता है। ठीक है, अब हम पार्ट 2 करेंगे। तो अब ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 आप देखिए तो Z1 डिवाइड बाई Z2 इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट डिवाइड बाई Z2 कंजुगेट। ठीक है, अब हमने ये प्रूफ करना है। Z1 की वैल्यू डाल दी, Z2 की वैल्यू डाल दी। ठीक है, ये देखिए ये इररेशनल था तो हमने इसको रैशनलाइज करना है। इसको रैशनलाइज किया। ठीक है, पहले हम एक लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड लेंगे। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे फार्मूला बनता है A² - B² का। ठीक है, इधर ऊपर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर ले, इधर मैंने फार्मूला बना दिया। ठीक है, A² - B² का मैंने इधर डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, आप एक स्टेप एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, -7 आ गया। इधर आयोटा स्क्वायर था, ये प्लस था, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर के साथ -1 मल्टीप्लाई करते हैं, +6 से -1 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +6 हो गया, -6 हो गया। इन दोनों को आप ऐड कर ले, -9 -7 डिवाइड बाय, और ये इधर भी हमारे पास ये आयोटा स्क्वायर था, -1 डाल दिया, +9 हो गया, इधर ये 10 आ गया। ठीक है, इसको आप अलग करके लिख लें और इसको आप अलग करके लिख लें। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पास फिर हमने इसका वो भी लेना था, डिटरमिनेंट भी, ऊपर होल डिटरमिनेंट भी है। ठीक है, तो ये इधर माइनस है, ये इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास ये थी। ठीक है, इधर मैंने Z1 की वैल्यू डाली, Z2 की वैल्यू डाल दी, उसका कंजुगेट ले लिया। ठीक है, डायरेक्ट मैंने इधर कंजुगेट लिया हुआ है। अब इसको भी आपने रेशनलाइज करना है, इसका कंजुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले। ठीक है, आप ये एक कंजुगेट, इसका दोबारा कंजुगेट लेंगे, ऊपर फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ठीक है, होप आप लोग को समझ आया होगा। ठीक है, तो इन दोनों को ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दें, नीचे आप फॉर्मूला बना दें, A² - B² का ऐसे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल दें, -1, ये +9 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि -9 आता है ना इसका, अगर आप 3 का स्क्वायर लें। ठीक है, ये ऐसे,
3 का स्क्वायर ले तो -9 आता है, ये +9 हो जाएगा। ऊपर आप इन दोनों को वो कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें, +7 आता है। इधर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल दें, -1 -6 हो जाएगा, -9 हो गया, ये +7 वैसे ही नीचे 10 हो गया। ठीक है, अब आप इन दोनों को आगे जाके एक के साथ अलग डिनोमिनेटर लिख लें, दूसरे के साथ अलग डिनोमिनेटर। तो आप देखें ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 आप देखें तो ये देखें हमारे पास दोनों सेम आती है। ठीक है, तो हमारे पास ये प्रूफ हो जाता है फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, हेंस इट इज़ प्रूफ के फिर ये आप लिख सकते हैं दोबारा ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आप दोबारा लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरा पार्ट हमारे पास है Z1 इंटू Z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट इंटू Z2 कंजुगेट। ठीक है, अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमने ली तो पहले कंजुगेट नहीं, पहले आप सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, -3 इसके साथ भी, -3 इसके साथ भी, +2 आयोटा इसके साथ भी, +2 आयोटा इसके साथ भी, ये आता है हमारे पास। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल दें, इन दोनों को ऐड कर दें, 11 आयोटा हो गया, इसकी स्क्वायर इसकी वैल्यू डाल दें, माइनस था प्लस हो जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें, +3 +11 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, और इसके ऊपर होल कंजुगेट भी था, हमने होल कंजुगेट ले लिया तो ये प्लस था, ये माइनस हो गया, यहाँ पास हो गई इक्वेशन 1। राइट हैंड साइड लें, अलग अलग किया है ना, तो अलग एक का कंजुगेट अलग ले लें, दूसरे का कंजुगेट अलग ले लें। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को इसके साथ भी, इसके साथ भी, -2 आयोटा को इसके साथ भी और इसके साथ भी। ठीक है, ऐसे हो गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, -1, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, इन दोनों को आप ऐड कर लें, -11 आयोटा हो जाएगी। ठीक है, प्लस माइनस होगा, +3 -11 आयोटा आएगा। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आप क्वेश्चन लिख लो, देखिए हेंस इट इज प्रूफ। ठीक है, पार्ट 4 अब आप देखें कि Z1 + Z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट + Z2 कंजुगेट। ठीक है, अब आप पहले लेफ्ट हैंड साइड लें। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, पहले हम इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड कर देंगे, ऐड करना तो आसान होता है, रियल टर्म को रियल टर्म के साथ, इमेजिनरी टर्म को इमेजिनरी टर्म के साथ, तो ये आता है हमारे पास। अब आप इसका कंजुगेट ले लें। ठीक है, होल कंजुगेट था, होल कंजुगेट लिया तो ये माइनस था, ये प्लस हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 हो गई। राइट हैंड साइड ले, राइट हैंड साइड ले, पहले इसका कंजुगेट फिर इसका कंजुगेट। ठीक है, ये इसके कंजुगेट्स हैं, ये दोनों, ये और ये दोनों कंजुगेट्स है। ठीक है, फिर इनको आप ऐड कर दें, ऐड करेंगे डायरेक्ट, मैंने इधर ये -2 + आयोटा, क्योंकि मुझे पता है कि ये आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, आप थोड़ा सा सॉल्व कर लें। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सेम आई है, हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 द क्वेश्चन इज प्रूव्ड। ठीक है, पार्ट 5 हमारे पास है Z1 इंटू Z2 होल मॉड इज इक्वल टू Z1 मॉड इंटू Z2 मॉड। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद हम इसका मॉड लेंगे। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, ये आता है प्लस 11 हो जाएगा, 11i हो जाएगा, ये माइनस था आयोटा स्क्वायर, ये +6 हो जाएगा। इन दोनों को आप करें तो +3 + 11 आयोटा आता है। ठीक है, अब आप इसका मॉड लेंगे, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस और 11 का स्क्वायर। ठीक है, ये देखें, 3 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 आता है, 11 का स्क्वायर 121 आता है। ठीक है, इन दोनों को आप ऐड कर ले, 130 √130 आपके पास आंसर आता है। ठीक है, अब आप राइट हैंड साइड ले, राइट हैंड साइड में था कि इनमें अलग अलग पहले मॉड, फिर उसके बाद इनको आप मल्टीप्लाई करें, तो मैंने इनका अलग अलग मॉड ले लिया, -3 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, इन दोनों को आप ऐड कर ले, 13 आता है, इधर 10 आता है। ये देखिए √ हम अब आप दोनों के साथ √ है, अब √ एक दफ़ा लिखें तो 3 × 10 हो जाएंगे, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हुई है। ठीक है, अगर ऐड होता फिर मैं इनको ऐड कर लेती, तो मल्टीप्लाई है तो 13 × 10 तो 130 आता है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सेम आ गई फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, हेंस द क्वेश्चन इज प्रूव्ड। ठीक है, अगला है हमारे पास पार्ट 6 है Z1 + Z2 होल मॉड इज लेस देन और इक्वल टू Z1 मॉड + Z2 मॉड। ठीक है, अब आप इन दोनों को पहले ऐड करेंगे, फिर उसके बाद इसका मॉड लेंगे। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, ऐसे ही डायरेक्ट मैंने लिख लिया, पिछले क्वेश्चन में देखिए यही आंसर आता है। ठीक है, हमारे पास अब मैंने इनका मॉड ले लिया, रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, और 2 मैंने वैसे 2 को 4 और इधर ये 1। ठीक है, तो यहाँ पास आता है 5 √5 आता है, ये इक्वेशन 1 हो गई। राइट हैंड साइड अब आप लें तो इन दोनों का अलग अलग पहले मॉड ले लें, फिर उसके बाद आप इसको ऐड करें। इन दोनों का मैंने मॉड ले लिया, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो ये 13 + 10 हो गया। ठीक है, अब ये देखिए ये दोनों ऐड हो रहे हैं। ठीक है, अब आप इसको इधर देखें, अब आप इसको इस फॉर्मूले में पुट कर दें। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ आप पुट कर दें, 13 की मैंने ये पुट कर दी, इसकी मैंने ये पुट कर दी। ठीक है, अब आप देखिए मैंने √5 को मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, मतलब मैंने इसको पॉइंट्स में इसका आंसर लिख दिया, तो इसका पॉइंट्स में आते हैं 2.23 ये इसका आंसर आता है। ठीक है, √5 का इसका भी मैंने किया, इसको मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, ओपन किया, इन दोनों को ऐड करें। ठीक है, तो ये देखिए ये छोटा है इससे और ये बड़ा है।
ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन सेटिस्फाई होती है ना कि ये इससे बड़ा है, ठीक है। 2.23 इज़ लेस देन और इक्वल टू 6.76, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह 1.3 करवाऊँगी, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, वरना लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।